नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज 1 मई मजदूर दिवस है। भारत सहित पूरी दुनिया में सभी मजदूरों को आज के दिवस की हार्दिक बधाई। हम उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामना भी देते हैं। आज का यह वीडियो भारत सहित पूरी दुनिया के मजदूरों के हितों को संरक्षित, उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित और उनके प्रति आत्मीय भाव रखने से संबंधित है। अब आज का दिवस कैसे है, किस तरह से मनाया जाता है, कब से शुरुआत हुई, इसकी पूरी हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। बस ये कि पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जो सबसे बड़ा संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो मजदूरों के हितों की तरफ ध्यान रखता है, वो रखेगा, सदैव रखेगा, रखता आया है। तो बस उसके ऊपर छोड़कर हम भारत में आते हैं। भारत में मजदूरों की स्थिति क्या है और क्या सुधार होना चाहिए, इनके प्रति हमारी और क्या जिम्मेदारी बनती है, बस इसी के संदर्भ में हम अपनी बात रखेंगे, अपनी धारणा रखेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह धारणा जरूर पसंद आएगी। हम अपनी बात रखें, इससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम आज के दिवस के शुभ अवसर पर हम मजदूरों के संदर्भ में अपनी बात रखना चाहेंगे। और बात बड़ी साधारण सी है कि क्या आज़ादी के बाद अब तक, आज़ादी के पहले क्या हुआ, अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने अपने जितने भी विनिर्माण क्षेत्र थे, जितने भी उत्पादन क्षेत्र थे, उनमें मजदूरों को किस तरह से रखा, कैसे उनके साथ व्यवहार किया, वो तो अलग बात है, एक कहानी है। लेकिन वर्तमान में आज़ादी के 75-76 वर्ष बाद भी मजदूरों की क्या स्थिति है, क्या उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, सब मिल रहा है? ठीक है, तो अगर हम इस पर गंभीरता से ध्यान दें तो हम पाएंगे कि मजदूर को जो मजदूरी मिलनी चाहिए जरूर दिया जाता है, लेकिन जो कमी रह जा रही है, बस थोड़ी सी कमी और बची है। वो क्या कि उनके प्रति हमारा जो वह आत्मीय भाव होना चाहिए, जो हमारे परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों के साथ होता है, वो उनके प्रति थोड़ा कम दिखता है। दूसरा कि जैसे हम अपने सगे संबंधियों, अपने लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा की तरफ ध्यान देते हैं, तो उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा की प्रति भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। हम अपनी जो बात कह रहे हैं, ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संदर्भ में अधिक कह रहे हैं। अब भारत में एक आंकड़ा आता है कि जितने भी मजदूर हैं, एक आंकड़ा कहता है कि भारत में जितने मजदूर हैं, उनमें से 93% यानी 93% तो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। केवल 7% से थोड़ा सा अधिक संगठित क्षेत्र के हैं। संगठित क्षेत्र में तो बहुत अधिक संगठन है। भारत में तो इस समय 12 से अधिक मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय संगठन है। तो उनके हितों की तरफ तो ये संगठन खुद ध्यान देते हैं। और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, उनमें तो श्रमिक वैसे भी संगठित हैं, उनका एक संघ है और अपने हितों की तरफ वो ध्यान दिला देता है, चाहे वो संगठन हो, चाहे सरकार हो। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है, उनमें जो मजदूर हैं 4-5 की संख्या में, उनके हितों की तरफ कैसे ध्यान जाएगा, किस तरह से ध्यान जाएगा? जो ऐसे मान लीजिए भवन निर्माण है या और कोई भी खेती का काम है, कहीं और काम है, मजदूरों से काम लिया जाता है, तो उनके हितों की तरफ ध्यान कैसे दिया जाएगा? तो हमारा जो अध्ययन है, हमने जो देखा है, हम यह पाते हैं कि मजदूरों को लगा दिया जाता है, उनको मजदूरी दे दी जाती है। मजदूरी देने के अतिरिक्त उनकी तरफ बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम बस इस वीडियो के माध्यम से पूरे समाज से, अपने सभी लोगों से, सरकार से, पूरे वैश्विक समुदाय से हम यह अपील करेंगे कि आज समय बहुत आगे निकल गया है। पूरा मानवीय समाज एक जैसा होना चाहिए, सबके प्रति हमारा भाव एक जैसा होना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि हम प्रगतिशील हैं। ठीक है, और हम उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सबको हम एक नजर से देखें। तो थोड़ी सी कसर यह महसूस हमको होती है। तो क्यों ना हम शपथ लें इस दिवस के अवसर पर कि हम संसार में जितने भी मजदूर हैं, जिनसे भी काम कराया जाता है, उनको बस पैसा दे के काम कराने के लिए न लगाया जाए। उनको लगाया जाए, ठीक है, वो मेहनत करेंगे तो मजदूरी तो पाएंगे ही पाएंगे, मजदूरी उनको भरपूर दी जाए। साथ साथ उनके साथ हम वही लगाव रखें, वही स्नेह और वही उनको सम्मान दें जो हम अपने सगे संबंधी, अपने परिवार को देते हैं। एक दूसरा, उनकी सुरक्षा की तरफ हम पूरा ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य की तरफ हम पूरा ध्यान रखें। वो हमारा काम करके चले जाएंगे, उनको वो मजदूरी पा जाएंगे, लेकिन हमको यह भी सोचना चाहिए कि जो भी हम निर्माण कार्य उनसे करा रहे हैं, ठीक है, वो उनकी पसीने उनमें बहे, उनका पसीना बहा है, हमने पैसा जरूर दे दिया, लेकिन बस इतना ही हमारा दायित्व तो नहीं है कि उनका वो पसीना बहा के कुछ मजदूरी पा के चले गए। उनको हम उतना सम्मान दे के भेजें कि कभी उनको यह महसूस ना हो कि जिसने काम कराया
वो लखपति था, करोड़पति था, अरबपति था, और हम तो ठहरे मामूली बहुत गरीब इंसान। यह खाई हमको आज समाज में दिखती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समाज के सभी वर्ग से, सभी धनाढ्य वर्ग से या सब वर्ग से अपील करेंगे कि आप इस खाई को महसूस कीजिए। यह खाई इतनी गहरी है और इतनी भावनात्मक है कि महसूस तो हो ही जाता है। तो आज का दिवस तभी सार्थक सिद्ध होगा, हर बार मनाया जाएगा। अब तक न जाने कितनी बार हम मना चुके हैं कि हम सभी इंसान को, जितने भी मानव, जितने भी हमारे लोग हैं, सबको हम एक समान समझें और मजदूरों के प्रति भी हम उतना ही स्नेह भाव रखें, उनके साथ उतना ही आत्मीय लगाव रखें, उनके हितों की तरफ उतना ही ध्यान दें जितना कि हम अपनों की तरफ ध्यान देते हैं। अब एक बार हम पीछे जाएं तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान तो भारत गुलाम था। भारत गुलाम था तो सभी गुलाम थे, उनमें मजदूर भी थे, सारे लोग थे। किसी तरह राष्ट्रवाद की अलग जगाई जा रही थी। एक तरफ राष्ट्रवाद की अलग, एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन है, तो दूसरी तरफ हमारी समस्याएं भी हैं। समस्याओं में मजदूर समस्या भी थी, मजदूर संगठन भी बन रहे थे। भारत में अखिल भारतीय स्तर पर या बड़े स्तर पर 1920 में बहुत बड़ा प्रयास किया गया। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने बढ़ चढ़कर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय, नेहरू स्वयं, सुभाष चंद्र बोस, सारे लोगों ने प्रयास किया मजदूरों को संगठित करने के लिए। अब 1920 में अखिल भारतीय या हम कहेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। उसकी अध्यक्षता, पहली अध्यक्षता तो लाला लाजपत राय ने की थी। इसके बाद तो यह आंदोलन ही हो गया। यह आंदोलन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से मिल गया। भारत की आज़ादी में हमारे मजदूरों ने अहम रोल अदा किया था। तो हम बहुत कहानी में नहीं जाएंगे, हम सीधा आज़ादी के बाद जाएंगे। आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने, हमारी केंद्रीय सरकारों ने लगातार बहुत सराहनीय काम किए। एक से बढ़ के एक योजनाएं आई, बहुत सारे अधिनियम पारित हुए। अब 2020 में तमाम श्रमिक कानूनों को 3 संहिताओं में संहिताबद्ध कर दिया गया। 3, अब 3 बड़े कानून हैं इस समय। उन 3 संहिताओं के नाम हैं औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम 2020, पहला है औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम 2020, दूसरा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं काम की दशाएं संहिता अधिनियम 2020, फिर तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2020। तो अधिकांश श्रम कानूनों को इन्हीं में संहिताबद्ध कर दिया गया है। अब ये और आसान हो जाते हैं और श्रमिकों की तरफ ये अधिक ध्यान देने वाले हो जाते हैं। हम बस इतना ही कहेंगे। लेकिन अभी जो आवश्यकता महसूस हो रही है वो यही है कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम काम करा रहे हैं और संगठित क्षेत्र में जहाँ भी मजदूर काम करते हैं, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब समाज के सभी वर्ग के सभी लोगों का दायित्व बढ़ जाता है। समाज के सारे लोगों का दायित्व बढ़ जाता है कि श्रमिकों से जहाँ भी जिस तरह से भी काम कराया जाए, उनके हितों की तरफ ध्यान रखा जाए। हित केवल पैसा देना नहीं होता है, हित उनकी सुरक्षा, हित उनका स्वास्थ्य, और सबसे बड़ी बात जो मुझे महसूस होता है, उनके साथ उतना ही आत्मीय लगाव जितना हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने लोगों के साथ रखते हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से आज के शुभ अवसर पर, आज के दिवस पर हम पूरे समाज से, पूरे देश के लोगों से, पूरे संसार के लोगों से हम यही अपील करेंगे कि आप इस बात को हमारे भी आप महसूस कीजिएगा। और अगर हम श्रमिकों के प्रति उतना ही आदर सम्मान रखें जितना हम अपने लोगों के साथ रखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत है, लेकिन कहीं कहीं कमी दिखती है। यह कमी न रहे और यह दूरी पड़ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसी अपील के साथ हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। आगे भी इस तरह के वीडियो बनाए जाएंगे। हमको विश्वास है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखेंगे और आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।